ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो राहुल गांधी जी की उस बात पर मुहर लगाती है जहां पर वो ये कहते हैं कि देश के संसाधन और देश की दौलत कुछ ही लोगों ने अपने कब्जे में कर ली। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ये कहना है कि देश की 1%, मात्र 1% आबादी के पास इस देश की 40% दौलत है और देश के 50% जनसंख्या के पास, मतलब आधी आबादी के पास मात्र 3% देश की दौलत है। अमीरों और गरीबों की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने का कारण है घटिया नीति निर्धारण जो सिर्फ अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जो कटाक्ष करने के लिए जानी जाती है, एक ऐसा चेहरा जो मुद्दों पर और आंकड़ों पर बात करती हैं, लगातार सरकार को घेरती हैं और यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया। यहां पर कह दिया कि आखिर क्यों हमारे देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और हमारे देश का अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश का, जी हाँ, 40% जो संपत्ति है वो देश के 1% अमीरों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की तस्वीर क्या है। पहले आप इस सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो को देखिए। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो राहुल गांधी जी की उस बात पर मुहर लगाती है जहां पर वो ये कहते हैं कि देश के संसाधन और देश की दौलत कुछ ही लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ये कहना है कि देश की 1%, मात्र 1% आबादी के पास इस देश की 40% दौलत है और देश के 50% जनसंख्या के पास, मतलब आधी आबादी के पास मात्र 3% देश की दौलत है। अमीरों और गरीबों की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने का कारण है घटिया नीति निर्धारण जो सिर्फ अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। 2020 में बिलियनियर्स की संख्या 100 थी, 2021 में 142 हुई और 2022 में वो बढ़कर 166 हो गई। आप ये सोचिए कि इन बिलियनर्स की आय प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर बढ़ रही है। इनकी आय तो इतनी है कि अगर 10 सबसे अमीर आदमियों की आय पर 5% टैक्स भी लगा दिया जाए तो सारे बच्चे वापस स्कूल जा सकते हैं। गौतम अडानी जी के लाभ पर, प्रॉफिट पर 2017 से 2021 में जो हुआ, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो 50 लाख प्राइमरी टीचर्स को नौकरी दी जा सकती है और देश के 100 अमीर आदमियों की वेल्थ आज इतनी हो गई है कि वो देश का बजट 18 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन बजाय गरीब को सहायता देने के गरीब की कमर तोड़ी जा रही। और ये ध्यान से सुनिएगा कैसे, क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। जो GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो हर व्यक्ति दे रहा है और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही रेट दे रहा है। GST के कुल कलेक्शन का 64%, 64% पैसा 50% आबादी से आता है जिनके पास मात्र 3% वेल्थ है। मतलब अगर GST 100 रुपए कलेक्ट करता है तो 64 रुपए देश के सबसे गरीब 50% आबादी से आता है और सबसे अमीर 10% मात्र 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। स्थिति तो और भी भयावह हो जाती है जब आप औरतों को देखते हैं। आज औरतों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जो काम पुरुष करके 1 रुपए कमाते हैं, औरत 63 पैसे कमा रही है। दलित उसी काम के 55 पैसे कमा रहे हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो शहर की आमदनी है उसकी वो आधी कमा रहे हैं। लेकिन बजाय नीति निर्माण, बजाय बजट, बजाय पॉलिसीज गरीबों को उबारने के लिए बनाई जाए, अमीरों के लिए ही बनाई जाती हैं। और यह शायद इस बात से प्रतिबिंबित होता है कि 23 करोड़ लोग आज इस देश में भुखमरी का और गरीबी का शिकार है। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार को और क्या आंकड़े चाहिए और कब तक ये मुगालते में रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जैसे यंग देश में गरीबी और अमीरी के बीच का बढ़ता फासला एक टिकिंग बॉम्ब है और सरकार को इसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारा देश गरीब क्यों हो रहा है, हमारे देश में भूखे लोग क्यों मर रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं। हम बड़ा सपना देखते हैं कि हम विकासशील से विकसित होंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार हम विकासशील देशों की सूची से बाहर होते चले जा रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि हमारे देश के फुटपाथ गरीबों से भरते चले जा रहे हैं, लोगों के हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारे देश के जो अमीर हैं लगातार अमीर हो रहे हैं। देखिए, नोटबंदी हुई,
नोटबंदी के बाद देखा गया कि अमीरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लगातार अमीर और अमीर हो गए, उनके नोट भी बदल दिए गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में देखा गया कि हमारे देश का जो गरीब इंसान है, गरीब तबका है, वो लगातार और गरीब होता चला जा रहा है। उनके घर रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो आंकड़े रखे, जो आंकड़ों के तहत बताया, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री लगातार मन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात संबोधन करते हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, लेकिन कभी जनता की बात नहीं की, कभी जनता के मन की बात नहीं की। अपने मन की बात करने के लिए लगातार आ जाते हैं, लेकिन देश की जनता की बात कौन करेगा? आपको जब वोट लेना होता है तो आप लगातार वोट लेने के लिए आ जाते हैं, आप लगातार रैलियां करते हैं, आप कोरोना काल में बिना मास्क लगाकर, थूक लगाकर जो है पर्चे बांट देते हैं। मैं अमित शाह का जिक्र कर रहा हूं। आप आचार संहिता का उल्लंघन गुजरात में कर देते हैं। वहीं देखा जाए, आपकी सुरक्षा में चूक हो जाए तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो इस देश में ही ना हो या पंजाब इस देश का हिस्सा ना हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो ये बयां करते हैं कि हमारे देश में लगातार जो है आंतरिक कलह बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी पार्टी के अंदर, और लगातार देखा जा रहा है कि गरीबों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है। लेकिन इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? इन गरीबों के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? और इन गरीबों का जो है मसीहा कौन बनेगा? देखिए, सत्ता पक्ष में बीजेपी पार्टी बैठी है, 2024 का चुनाव नजदीक है, तमाम रैलियां की जा रही है, एक के बाद एक सौगात दी जा रही है। सड़क परिवहन मंत्री की बात कर लो या फिर रेलवे परिवहन मंत्री की बात कर लो, तमाम इन स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं हो रहा है। आपने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, उस आवास योजना के तहत आप पैसा भेजते हैं, लेकिन जो आपके ही नीचे काम कर रहे हैं, मंत्री सांसद की बात कर लो, विधायकों की बात कर लो, वो उस पैसा को खा जाते हैं। मतलब गरीबों का हिस्सा हर जगह से काटा जा रहा है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, इस खुलासे को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कब चुप्पी तोड़ेंगे? सदन में चुप्पी तो तोड़ते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप्पी तोड़ते नहीं है, इंटरव्यू कभी देते नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि देश के गरीबों के हिस्से का अधिकारी कौन बनेगा? राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुद्दों को खंगोल रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत है, 1225 का सिलेंडर क्यों कर दिया, देश के युवा बेरोजगार क्यों मर रहे हैं, इस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश जो एक पहल लेकर आए हैं, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान की, भारत जोड़ो यात्रा की, जो आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कब चुप्पी तोड़ेंगे, कब विपक्ष के सवालों का जो है जवाब देंगे? दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।